नमस्कार दोस्तों। पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। और आज की जो वीडियो है मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से आध्यात्मिक स्टार्टिंग कर सकते हैं और अपने हिंदू ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो पिछली वीडियो में शायद एक छोटी सी त्रुटि हुई जिसमें मैंने महर्षि पतंजलि और महर्षि पाणिनि के थोड़ा उल्ट फेर कर दिया गलती से। तो उसमें महर्षि पतंजलि ने तो योग दर्शन दिया हुआ है और अष्टांग योग जिसमें बताए गए हैं महर्षि पतंजलि ने, और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य भी दिया हुआ है। उसके बाद महर्षि पाणिनि ने व्याकरण में अष्टाध्यायी सूत्र दिए हुए हैं, और अष्टाध्यायी के अलावा भी महर्षि पाणिनि ने और भी व्याकरण की चीज़ें बताई है जिसमें वर्णोच्चारण भी आता है, और भी कई बुक्स हैं उनकी। और तीसरे ऋषि थे जिन्होंने संस्कृत में और अच्छा काम किया है, वो है कात्यायन ऋषि, जिन्होंने वार्तिक दी हुई है संस्कृत की। तो अब अपने टॉपिक पर आते हैं। अब कोई मुझसे पूछे तो मैं बस कौन सी एक बुक पढूं और इस चीज़ को मैं जानूं, हिंदू धर्म को जानूं, वैदिक धर्म को जानूं और ईश्वर की सच्ची भक्ति को जानूं, तो उसका मैं उत्तर दूंगा। अगर किसी के पास समय नहीं है और सारी चीज़ें जानना चाहता है तो फिर ऋषि दयानंद जी के द्वारा लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, और साथ में उसकी सहायक बुक उसको समझने के लिए, वैसे तो समझ में आ जाएगी आपको 60-70% तक, 20-30% चीज़ें, 40% चीज़ें समझ में नहीं आ सकती, तो उसके लिए आप सत्यार्थ भास्कर बुक आती है विद्यानंद सरस्वती जी की, वो साथ में पढ़ सकते हैं। विद्यानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ भास्कर बुक। अब कोई मेरे से पूछेगा कि मैं सत्यार्थ प्रकाश के अलावा और भी बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि उपनिषद पढ़ सकते हैं। उपनिषद नारायण स्वामी जी का भी अच्छा है और सत्यव्रत सिद्धांतलंकार जी का भी अच्छा है। तो ये दोनों उपनिषद बहुत ही सरल भाषा में है और आम लोगों को समझ में आ जाएंगे और आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद दर्शन उदयवीर शास्त्री जी के आते हैं। 2300 रुपये में 6 के 6 दर्शन मिल जाएंगे अपन को। और दर्शन में योग दर्शन आप सत्यपति परिव्राजक जी का भी पढ़ सकते हो। सत्यपति परिव्राजक जी रोजड़ में आचार्य थे। और उसके बाद दर्शन के अलावा अगर और कुछ पढ़ने हैं तो फिर संस्कार विधि में संस्कार चंद्रिका पढ़ सकते हो। संस्कार चंद्रिका भी सत्यव्रत सिद्धांतलंकार जी की लिखी हुई है और बहुत ही सरल लैंग्वेज में। जो ये सत्यव्रत सिद्धांतलंकार जी है, इन्होंने अपनी बुक्स 3-4 बुक्स लिखी है, लेकिन जो फेमस इनकी 3-4 बुक्स है वो काफ़ी सरल भाषा में है, आपको पढ़कर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे कि संस्कार चंद्रिका है इनकी, जिसमें 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें ऋषि दयानंद की भी संस्कार विधि बुक नाम आती है, जिसमें 16 संस्कार के बारे में बताया। उन्हीं को ही एक्सप्लेन कर रखा है अपनी सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, आजकल की बोलचाल की भाषा में। तो आप संस्कार भास्कर पढ़ सकते हैं। सत्यव्रत सिद्धांतलंकार की उपनिषद भी आता है उनका, और उनकी गीता भी आती है। गीता उनकी बहुत छोटी सी बुक है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, और बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़कर गीता की बुक को भी। उसके अलावा संस्कार विधि गीता के बाद अगर और किसी को और भी रुचि हो तो वो पढ़ सकता है ऋग्वेदादि भाष्य। ऋग्वेदादि भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती का है, और इसको समझने के लिए इसकी सहायक बुक आती है, विद्यानंद सरस्वती जी की। तो विद्यानंद सरस्वती जी की है। उसके बाद विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ सकते हो आप, और रामायण और महाभारत भी पढ़ सकते हो आप। रामायण और महाभारत आप ये विजय कुमार गोविंद राम हासानंद पब्लिकेशन है, प्रकाशक है, नई सड़क पर दिल्ली में। उनकी बुक्स उनकी भी दुकान पर अवेलेबल मिलती है, और बिल्कुल मिलावटी नहीं है, शुद्ध है, एकदम आर्ष ग्रंथ है।
उसके अलावा रामायण महाभारत के अलावा पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की पढ़ सकते हो, द विजडम ऑफ ऋषिज। और उसके अलावा विदुर नीति पढ़ सकते हो, विदुर नीति भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मैंने आपको आम जन के हिसाब से और सामान्य लोगों के हिसाब से बताई अभी फ़िलहाल। लेकिन जिनको और रुचि हो तो वो, ये तो एक ज्ञान का समुद्र है, आप कितने भी गहराई में जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि YouTube चैनल्स जो काफ़ी अच्छे, जहाँ पे वीडियो मिलेगी आपको, वो कौन कौन से देख सकते हो आप। एक तो स्वामी विवेकानंद परिव्राजक का, ये रोजड़ में है आचार्य, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक। और भी 2-3 आचार्य हैं रोजड़ में जिनके बहुत अच्छे वीडियो हैं, जैसे कि ज्ञानेश्वर महाराज, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, आचार्य सत्यजीत जी, इनके वीडियो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप YouTube से देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा चैनल आता है सत्य सनातन का, जिसमें अंकुर आर्य जी है। उन्होंने भी बहुत सरल भाषा में और अच्छी तरीके से समझा रखा है चीज़ों को। उसके अलावा थैंक्स भारत है, थैंक्स भारत में राहुल आर्य जी है, उन्होंने भी काफ़ी टॉपिक्स को अच्छे से समझा रखा है। ये अंकुर आर्य जी, राहुल आर्य जी, ये सब गुरुकुल के पढ़े हुए हैं। नीरज अत्री जी, नीरज अत्री जी ने का भी चैनल का नाम ही नीरज अत्री है, और काफ़ी अच्छी वीडियो डाली हुई है उन्होंने, तो आप वो भी देख सकते हैं। फिर महेंद्र पाल आर्य जी का भी है, तो महेंद्र पाल आर्य जी लगभग 20 सालों तक बागपत में मौलवी थे। फिर उनके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश लगा। सत्यार्थ प्रकाश लगने के बाद उन्होंने कई क्वेश्चन उठे उनके मन में, और फिर उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया। ये उनकी कहानी है, और अभी वो बहुत अच्छे विद्वान हो चुके हैं, वैदिक विद्वान, और काफ़ी अच्छे उनको संस्कृत भी आती है और आर्ष ग्रंथ भी काफ़ी अच्छे आते हैं, पढ़े हुए हैं, और सटीक जवाब भी देते हैं। वो दूसरे धर्मों के लोगों के जो भी हिंदू वैदिक धर्म पर सवाल उठते हैं, तो वो उनका सटीक जवाब भी देते हैं। इसके अलावा बुक्स आप vedrishi.com से भी मंगवा सकते हैं। मैंने तो सभी बुक लगभग vedrishi.com से ही मंगवाई थी, और सही टाइम पर सही तरीके से पहुंच गई है मेरे पास सभी बुक्स, और सारी बुक सही मूल्य में मिली। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मैं बुक्स की फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ इस वीडियो के बाद, जिसको देखनी हो देख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में ज़रूर थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय शुरू करें। स्वाध्याय मतलब थोड़ा पढ़ना चालू करें अच्छी बुक्स को, चाहे 20 मिनट पढ़े, चाहे आधा घंटा पढ़े, लेकिन पढ़े। आज के लिए धन्यवाद।